सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के अतुलनीय नाम से आप सबों को नमस्कार। मैं परमेश्वर पिता को फिर से धन्यवाद देता हूँ आज के इस स्थिति के लिए, और फिर से हम लोग वापस आपके पास ऑनलाइन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं आज की आराधना और आज का संदेश। और ऐसा नहीं कि हम लोग ही आराधना करेंगे, हम सब जो आप आवाज़ को सुन पा रहे हैं, एक साथ एक मन होकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके शरण में आते, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने हमें आज का जीवन दिया है, अच्छा अवसर आपने हमें प्रदान किया है। हम सब जो इस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। हर एक प्रकार की अंधकार की ताकतें, व्यर्थ विचार, शैतानिक शक्ति यीशु के नाम से हम नाश करते, दूर करते हैं। हर एक पर यीशु आपके लहू को छिड़कते हैं। हम पर दया कीजिए, आपके साथ संगति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें। सो पिता परमेश्वर, आपका हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपका अद्भुत काम हमारे बीच में आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड और आप सबको पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी रिजरेक्शन डे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जी उठा है और वो जिंदा है, वो जीवित है। और आज हम कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे, उसके कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत हम गाएंगे, जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। तो इस गीत को आप भी हमारे साथ गाइए, आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में, और आप भी शामिल होइए आराधना में। हम सब मिल करके उसकी आराधना करेंगे। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। यीशु काफ़ी है, यीशु काफ़ी है। सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफ़ी है। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी ना पीछे मैं हटूंगा। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी ना पीछे मैं हटूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु काफ़ी है, यीशु काफ़ी है। सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफ़ी है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हर पल वो मुझको तृप्त करता है, मृत्यु की तराइयों में संभालता है। हर पल वो मुझको तृप्त करता है, मृत्यु की तराइयों में संभालता है। यीशु काफ़ी है, यीशु काफ़ी है। सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफ़ी है। एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा है, वो जी उठा है और उसने
हमको भी विजयी जीवन दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी विजयी है और उसने हमको भी विजयी जीवन दिया है। तो इस गीत को हम गाएंगे, विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा वो है जय देने वाला। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा वो है जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो विजयी है और वो हमें भी विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ देर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो आप अपने ही स्थानों पर स्तुति करिए, परमेश्वर की आराधना करिए। हम सब मिलकर के उसकी स्तुति करेंगे कुछ देर।
हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। हमें विजयी जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें विजयी जीवन दिया है प्रभु जी, आपने हमें जयवंत से बढ़कर किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आप पुनरुत्थित हुए और आपने हमें भी वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिया है प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे अंदर रहते हैं और आपने हमें भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य से भरा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे अंदर रहते हैं और हम भी, आप यदि हमारे अंदर हैं, आप यदि विजयी हैं तो हम भी विजयी हैं। कुलुस्सियों 1:27 के अनुसार आप हमारे अंदर रहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। जो जय आपने हमें दी है, आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आपने अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमें जयवंत किया है, हमें जयवंत करते रहते हैं और आपने हमें जयवंत किया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। आपकी तमाम आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे भरोसा हैं और आप हमारे सहारा हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम सब मिलकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम सब मिलकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं और सराहते हैं प्रभु जी। आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे प्रभु जी। आपके नाम को हम सराहते हैं प्रभु जी। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी। आपके नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद महान परमेश्वर कि आपने हमें मौत से हम सबको बचाया है और नया जीवन दिया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी करुणा और भलाई हमारे साथ हमेशा रहेगी। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, आपकी करुणा और भलाई हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। और प्रभु जी, हमारी यही विनती है प्रभु कि हम हमेशा आपकी उपस्थिति में चलें और फिरें। हम हमेशा आपकी उपस्थिति में रहने वाले बन जाएं प्रभु जी, कि आपके साथ हमेशा हम चलें, हमेशा हम रहें प्रभु जी। यही हमारी विनती है प्रभु जी। हमारी सहायता करिए, हम सब की सहायता करिए प्रभु जी, कि हम आपके साथ साथ आपकी उपस्थिति में चलने वाले बन जाएं प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम,
तुझसे जुदा, आनंद ऐसा और कहाँ है। यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूँ मैं तुझसे मसीह। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता, महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, ही रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है। यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूँ मैं तुझसे मसीह। आनंद ऐसा और कहाँ है। यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूँ मैं तुझसे मसीह। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता, महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आशीषों का, आप आशीषों के सोते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु, आपका वचन ऐसा कहता है। सचमुच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति जहाँ है वहाँ आनंद है प्रभु जी, और कहीं ऐसा आनंद नहीं प्रभु जी जैसा आनंद आप में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आज के इस समय में हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं और इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और आज आपसे यही विनती करते हैं प्रभु जी कि आपकी वो पुनरुत्थान की सामर्थ हम सब में उंडेल दीजिए प्रभु जी, कि आपकी उस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम लेकर के चलने और फिरने वाले बन जाएं प्रभु जी। वो पुनरुत्थान की सामर्थ हम में कार्य करने पाए प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियों के समय में जब हमारे जीवन में अंधकार की शक्तियाँ कार्य करे, तो वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जब भी हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी जिस भी क्षेत्र में मरी हुई सी दशा है शैतान की शक्तियों के कारण, चाहे हमारे स्वास्थ्य में मरी हुई सी दशा है, या हो सकता है फाइनेंस के एरिया में आर्थिक रूप से मरी हुई सी दशा है, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को इसी समय रिलीज करते यीशु के नाम से। जितने लोग इस समय देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हर एक के जीवन में वो पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। वो फाइनेंस की मरी हुई सी दशा में जाना जाए यीशु के नाम से। वो स्वास्थ्य में मरी हुई सी दशा में जाना जाए यीशु के नाम से। और कोई भी एरिया क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन में मरी हुई सी दशा में जाना जाए यीशु के नाम से। व्यक्तिगत जीवन में मरी हुई सी यदि दशा है तो उसमें
जाना जाए यीशु के नाम से। आपके उस जीवन को आप उंडेल दीजिए, वो पुनरुत्थान की सामर्थ को आप उंडेल दीजिए जीवित परमेश्वर, और एक एक लोग आपके उस पुनरुत्थान की सामर्थ से भर जाएं और आपको लेकर के चलने और फिरने वाले बन जाए प्रभु जी। आपके वो पुनरुत्थान की सामर्थ को हम सब लेकर के चलने और फिरने वाले बन जाए प्रभु जी। ऐसी सहायता करिएगा प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में जीने वाले बन जाएं, ऐसी सहायता करिएगा। हर बातों में आपका धन्यवाद करते, आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने दास के द्वारा हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा से होने पाए, आपकी आराधना हमारे जीवन के द्वारा से होने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ये समय है कि हम कुछ कोरियोग्राफी को देखेंगे, क्योंकि आज पुनरुत्थान दिवस है, तो इसी खुशी में हम कुछ कोरियोग्राफी को देखेंगे और 2 कोरियोग्राफी हम देखेंगे इस समय में। तो आइए हम देखते हैं। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया। तीजे दिन ओदी कबर सिखाली, तीजे दिन ओदी कबर सिखाली, मौत नूं अचक सुट्टिया। जी उठिया, जी उठिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया। पीर पैगंबर बहुत सियाए, बहुत ओना नाम कमाए, राज्य ते महाराजे आए, महल मनारे बहुत बनाए। पीर पैगंबर बहुत सियाए, बहुत ओना नाम कमाए, राज्य ते महाराजे आए, महल मनारे बहुत बनाए। बहुत दुनिया पिछे सिलाई उन्हां, बहुत दुनिया पिछे सिलाई, कोई मौत नूं ना जित सकिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया। हुण है ओ आसमाना उत्ते, राज करे इंसाना उत्ते, बब्बर शेर यहूदा दा ओ गर्जे जो आसमाना उत्ते। हुण है ओ आसमाना उत्ते, राज करे इंसाना उत्ते, बब्बर शेर यहूदा दा ओ गर्जे जो आसमाना उत्ते। लेण सानू आवेगा, लेण सानू आवेगा, असी उस ते ईमान रखिया। जी उठिया, जी उठिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया, जी उठिया, जी उठिया। साडा यीशु राजा कबरां चों जी उठिया। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। सारी दुनिया मेरा यीशु नवी जिंदगी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है।
में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगवाया। इस दुनिया वालों ने उसको कब्र में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगवाया। ना रोक सके उसको कब्र, मौत ने सर अपना था झुकाया। वो जी उठा था मुर्दों में से, फरिश्तों ने था ये फरमाया। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। उसने पापों की सारी जंजीरों को तोड़ा है, भटके हुए थे हम, उसने रब से जोड़ा है। हाँ, उसने पापों की सारी जंजीरों को तोड़ा है, भटके हुए थे हम, उसने रब से जोड़ा है। यीशु के हुक्म से आंधी और तूफानों ने रुख मोड़ा है, उसने दिया है अब रूह अपना और न तन्हा छोड़ा है। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, सारी दुनिया मेरा यीशु नवी जिंदगी जिंदा है। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, किसकी आराधना करें। मैंने सबसे पहले बताया कि आराधना क्यों करें, फिर मैंने बताया कि आराधना का महत्व क्या है तथा कौन कौन सी आशीषें मिल सकती हैं। तीसरी बड़ी बात पर हम ध्यान दे रहे हैं, वो ये है कि हम किसकी आराधना करें। हम त्रिएक परमेश्वर की सेवा करते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा, और तीनों आराधना के योग्य हैं। हमें तीनों की आराधना करना है। अर्थात जब आप कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, तो आप त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 41 और 42 पद, जॉन 11 वर्सेस 41 एंड 42। जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया गए, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, और उसकी कब्र पर प्रभु यीशु मसीह गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को खसकाया जाए। पत्थर खसकाया गया, और आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा माहौल रहा होगा और किस प्रकार की बास या दुर्गंध वहाँ पर आई होगी, क्योंकि शव को 4 दिन हो चुके थे। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया तो सबसे पहला वाक्य कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
क्योंकि तू हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। जब परमेश्वर हैं तो प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत, आराधना करने की क्या ज़रूरत, आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मनुष्य बनकर इस संसार में आए, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। लेकिन मनुष्य बन के इसलिए उनको आना पड़ा ताकि आपके मेरे लिए वो क्रूस पर बलिदान बन सकें, अर्थात अपने खून को बहा सकें कि आपके मेरे पाप क्षमा हो सके। सो मैंने आपसे कहा यूहन्ना 11:41-42 में प्रभु यीशु ने परमेश्वर पिता की आराधना किया। सो परमेश्वर पिता आराधना के योग्य है। मत्ती 9:18 में लिखा है, मैथ्यू 9:18, याईर जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी मरने ही पर थी कि वह यीशु के पास आया, उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम मतलब हाथ जोड़ के नमस्ते बोलना नहीं, लेकिन पांव पे गिर जाना, वर्शिप करना। इंग्लिश में लिखा है उसने वर्शिप किया, परमेश्वर की आराधना किया। सो प्रभु यीशु मसीह भी आराधना के योग्य हैं। मत्ती 15:25 में लिखा है, मैथ्यू 15:25, एक कनानी स्त्री थी जिसकी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा था और उसी विषय को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी, और ऐसा लिखा है कि वह निकट आई और उसे प्रणाम की। मतलब वो स्त्री यीशु के नज़दीक आई और उसकी वर्शिप करती है। प्रभु यीशु आराधना के योग्य है। फिर यूहन्ना उसके 9:38 में लिखा है, एक अंधा व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया और दोनों आंखें उसकी खुल गईं, अब वो देखने लगा। ये बात उस समय के धार्मिक अगमों को ठीक नहीं लगी। उन्होंने यीशु का विरोध किया और उस व्यक्ति को आराधनालय से बाहर निकाल दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को यह पता चला कि इस व्यक्ति को आराधनालय से बाहर निकाल दिया गया है, यीशु उस व्यक्ति के पास आए और बातचीत किए और बोले, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने कहा, हे प्रभु, वह कौन है? प्रभु यीशु ने कहा, जो तुझसे बातचीत कर रहा है वही है। तो लिखा है कि वंदा व्यक्ति जिसकी आंखें खुल गई थी, यीशु की वर्शिप किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आराधना के योग्य है। सो हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा की हम आराधना करते हैं। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वास्तव में आप त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। याद रखेंगे, हम किसी वस्तु की आराधना नहीं करते। प्रियो, हो सकता है आपने एक से एक क्रॉस देखा होगा, पीतल का, लोहे का, लकड़ी का, सोने का, चांदी का। हम क्रूस की आराधना नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के फोटो की आराधना नहीं करते, हम पवित्र बाइबल की आराधना नहीं करते, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। जिस परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया, हम केवल उसी की आराधना कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हमने बनाया अपने हाथों से, वो कभी भी आराधना की योग्य नहीं हो सकती। बाइबल में लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को ना देगा। जो आराधना परमेश्वर की होनी चाहिए, वो आराधना केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही मिलने पाए। यहाँ तक कि पवित्र स्वर्गदूत भी आराधना के योग्य नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 8 और 9 पद। प्रेरित यूहन्ना, जिसे स्वर्ग का बड़ा दर्शन मिला तथा भविष्य में जो घटनाएं घटने जा रही थीं, उन विषयों में बड़ा प्रकाशन इसको मिला। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वह स्वर्गदूत को दंडवत किया। इतना अनुभवी व्यक्ति भी यदि गलती कर सकता है तो आपसे मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। स्वर्गदूत आराधना के योग्य नहीं।
सरदूत की कभी आराधना ना करें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के महान दास उदासी हैं इस पृथ्वी पर, जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाता है, पर वे भी परमेश्वर की आराधना के योग्य नहीं। आप उनकी वर्शिप ना करें। किसी किसी राज्य में पांव छूकर दास दासी का, बड़े लोगों का आदर करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन तो भी कोई भी व्यक्ति आराधना के योग्य नहीं है। आप उन व्यक्तियों को धन्यवाद दे सकते हैं और प्रशंसा कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका संदेश बहुत अच्छा है, आपकी गवाही अच्छी, आपका गाना बहुत अच्छा है, और इस तरीके से आप उनको उत्साहित कर सकते हैं। पर वास्तव में आराधना के योग्य केवल परमेश्वर है। अब मैं चौथी बड़ी बात आपको बताऊंगा, आराधना कहाँ करें। आराधना हम कौन कौन से स्थानों में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आराधना आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 पद, एक्ट्स 16 वर्स 25। पौलुस और सिलास को काफ़ी मार पड़ी थी फिलिप नगर में, क्योंकि उन्होंने भावी कहने वाली एक दुष्टात्मा को एक लड़की के जीवन से निकाल दिया था। और वो ज़माना दास दासियों का था, अर्थात इंसानों को खरीदा जाता था और वो मालिक के संपत्ति होते थे। और जब वो दुष्टात्मा निकल गई, वो लड़की सामान्य हो गई और भावी या भविष्य बताने का काम नहीं कर पाई, और इस तरीके से उनकी कमाई जाती रही। सो वो क्रोधित हुए और पौलुस और सिलास को बहुत बुरी तरीके से मारे और इन्हें जेल हो गई। और आधी रात के समय जब ये भजन गा ही रहे थे, अर्थात आराधना कहाँ कर सकते हैं, सब स्थानों में, जैसे कि जेल में भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कई लोग अपराध किए हैं इसलिए जेल में हैं, कई लोग अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए इसलिए भी जेल में हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप जेल में हैं, वहाँ भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, प्रभु के महान दास रिचर्ड वर्ब्रेंड, जो सोवियत संघ में, रोमानिया में और उसके आसपास कई देशों में उनकी सेवा रही, उनकी सेवा थी, और उन्हीं की सेवा से संबंधित एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए यातना या दुख। और टी को ऐसा बनाया जाता था जैसे वो क्रॉस है, क्रूस है। वो लिखते हैं अपनी किताबों में 14 साल तक वो जेल में थे, क्योंकि वो एक मसीही थे। यही एक अपराध था कि वो मसीही थे और प्रचार करते थे। 14 साल तक उन्हें जेल में रखा गया। 2 बार उनको जेल में सज़ा हुई, और उनके सज़ा को मिलाया जाए तो 14 साल तक जेल में थे। वो लिखते हैं कि मैंने 14 साल केवल वर्शिप करके समय को काटा। इतनी ठंड लगती थी कि पर्याप्त कपड़े नहीं थे, कंबल नहीं थे, और जो पाँव में, हाथ में जो हथकड़ियाँ पहनाई जाती थीं, वो शरीर में लगकर और ठंड को उत्पन्न करता था। पर्याप्त खाने नहीं मिलते थे। पर वो कहता है कि मैंने 14 साल केवल वर्शिप करके, धन्यवाद देके मैंने अपने समय को व्यतीत किया। प्रियो, आप बंदीगृह में भी हैं तो वहाँ भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। फिर युद्ध के मैदान में भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 20 वचन से आगे, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्सेस 20 ऑनवर्ड्स। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, युद्ध के मैदान में भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यदि आप सैनिक हैं या पुलिस विभाग में है, सुरक्षा विभाग में हैं, और आप मुठभेड़ में हैं, अर्थात आपका युद्ध हो रहा है और आप किसी शत्रु से लड़ रहे होते हैं, वहाँ भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। दूसरी बात, और कहाँ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं,
भजन 134 का 1 और 150 का 1, साम 134 वर्स 1, साम 150 वर्स 1। हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जहाँ पर आप जमा होते हैं, चाहे रविवार हो या कोई सा भी दिन हो, एक नियुक्त स्थान जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जमा होते हैं, कोई भी दिन जमा होते हैं, उस स्थान में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। किसी के पास एक विशाल चर्च भवन होता है, किसी के पास छोटा होता है, किसी के पास झोपड़ी रहती है या टेंट लगाकर आराधना करते हैं। सो किसी भी स्थान में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। भजन उसका 22 अध्याय उसका 25वां पद, साम 22 वर्स 25। बड़ी सभा में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी सभा आपके पक्ष में लगाई गई है या आपके विपक्ष में लगाई गई है, अर्थात आपको दोषी ठहराने के लिए समाज से सभी वर्ग के लोग आपके खिलाफ जमा हो गए कि आजकल ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो भी वहाँ पर आपको परमेश्वर की आराधना करना है। या फिर तमाम विश्वासी अलग अलग स्थानों के, शहरों के, देशों के जमा हुए हैं, इस तरीके से एक बड़ी सभा जमा हो गई है, वहाँ पर भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। भजन उसका 111 उसका पहला पद, साम 111 वर्स 1। सीधे लोगों तथा मंडली के बीच में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, अर्थात विश्वासियों के मध्य, जहाँ पर केवल विश्वासी हैं, एक कांग्रीगेशन है, एक मंडली है, लोगों का समूह है, वहाँ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। भजन 42 का 4, साम 42 वर्स 4। लोगों के बीच में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लोगों के बीच के कहने का मतलब, चाहे वो विश्वासी हों या अविश्वासी हों, कोई ज़रूरी नहीं कि आप परमेश्वर के भवन में हैं। हो सकता आप यात्रा में हैं, हो सकता आप ऑफिस में हैं, हो सकता आप बिजनेस में हैं। जैसे आपको समय मिलता है आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कई बार हम शब्दों को गाकर या शब्दों को उच्चारित करके ऊंचे स्वर में हम परमेश्वर की आराधना तो नहीं कर सकते, पर मन ही मन हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसकी बड़ाई करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया कि कोई भी स्थान में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, चाहे छोटी सभा हो या बड़ी सभा हो, लोगों के बीच जिस भी प्रकार के लोग रहते हैं, या विश्वासियों का समूह हो सकता है, बंदीगृह हो सकता है, युद्ध का मैदान हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है। परमेश्वर हर स्थानों में आराधना के योग्य है। यदि आप कहीं फंस गए हैं, आप अकेले हैं और आपके पास कोई नहीं जो आपकी सहायता करे, वो स्थान भी ऐसा है कि आप परमेश्वर की आराधना कर सकते। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ या मैंने उनके बारे में सुना है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके स्वीकार किया, उनके घर में काफ़ी विरोध था। सबके सामने वो प्रार्थना नहीं कर सकते थे, आराधना नहीं कर सकते थे, वो बाथरूम चले जाते थे और वहाँ वो परमेश्वर की आराधना करते थे, वो भी धीमे शब्दों से, कहीं घर के लोग वो भी सुन न लें। प्रियो, हर स्थान में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर की आराधना कब करें। मैंने अभी कहा कि परमेश्वर की आराधना कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, परमेश्वर की आराधना कब कब करें। सबसे पहली बात, भजन 34 का 1, साम 34 वर्स 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, अर्थात सब समय हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं,
हालांकि केवल धन्यवाद देना ही आराधना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आराधना क्या है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सब समय हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, इसे अपनी आदत बना ले। वास्तव में आराधना एक जीवन शैली है। आराधना वो नहीं कि चर्च में खड़े होकर हमने कुछ गानों को गा दिया और बस ख़त्म। सब समय हम गा सकते हैं, सब समय हम मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। जैसी परिस्थिति वैसा हम अपने आप को ढालकर परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। भजन 71 का 8 और 72 का 15, Psalm 71 वर्स 8, 72 वर्स 15। दिन भर हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रियो, अधिकांश काम हमारा दिन में होता है। हालांकि ये बात हम जानते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति के नाइट शिफ्ट लग जाती है, रात की ड्यूटी भी उन्हें करना पड़ता है, पर दुनिया में अधिकांश काम दिन में ही होता है। आप चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना रहे, दिन में भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। दिन में भी हमें समय निकालना है और परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना कब करें? सब समय में। दूसरी बात, दिन में हम परमेश्वर की आराधना करें। Psalm 119 वर्स 164, भजन 119 का 164, 145 का 2, Psalm 145 वर्स 2। प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर की आराधना करना है। कई दिन हमें लगता है कि बहुत अच्छा दिन है, कई बार हमें लगता है कि ये दिन अच्छा नहीं है। प्रियो, हर दिन परमेश्वर ने बनाया है। प्रत्येक दिन हम में से हर एक को परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। सो आराधना कब कब करना है? दिन भर, प्रत्येक दिन, सब दिन हमें परमेश्वर की आराधना करना है। चौथी बात, प्रत्येक परिस्थितियों में हम में से हर एक को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 18 में लिखा है, 1 थिस्सलुनियंस 5 वर्स 18, कि मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि तुम हर बात में धन्यवाद दो। हर बात का मतलब क्या होता है? हर एक परिस्थितियों में, चाहे मेरा लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है, चाहे मैं भला चंगा हूं या मैं बीमार हूं, या मुझे शक्ति महसूस हो रही है या मैं निर्बल हूं, घर में हूं या अस्पताल में हूं, चाहे लोग मेरे साथ हैं या लोग मेरे विरोध में हैं, चाहे मेरे पास अच्छा काम है या बेरोजगार हूं, जो भी स्थिति है, हम में से हर एक को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जब दाऊद राजा का बेटा जो हित्ती उरिया की पत्नी से हुआ था, उसके लिए 7 दिन उपवास प्रार्थना किया राजा दाऊद ने, परंतु फिर भी वो बेटा खत्म हो गया। तो दाऊद जो है वो गुस्सा नहीं हुआ परमेश्वर के ऊपर, वह भवन गया और परमेश्वर की आराधना किया। दूसरा शमूएल 12 के 20 में लिखा है, 2 शमूएल 12 वर्स 20। आराधना का जीवन दाऊद राजा के जीवन से कभी भी अलग किया नहीं जा सकता था। यही बात मैंने आपको बताया। अय्यूब 1 के 21 में लिखा है, जो 1 वर्स 21, जब अय्यूब को ये पता चला कि उसका सब कुछ चला गया, अर्थात बच्चे भी ख़त्म हो गए और जो पशुधन था वो भी चला गया, कुछ एक सेवक को भी मार डाला गया, ये स्वयं बीमार पड़ गया, परंतु उसने मूर्खतापूर्ण परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसने परमेश्वर की आराधना किया। प्रियो, क्या आपने सब कुछ खो दिया है? आपने उनके लिए बहुत प्रार्थना किया, पर फिर भी ऐसा लगता कि कुछ नहीं हुआ। आप परमेश्वर पर दोष ना लगाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की आराधना करें। जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया गए लाजर के कब्र, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो जश्न का माहौल नहीं था, लोग रो रहे थे, सब तरफ उदासी थी, दुख था,
पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया। सो हर एक परिस्थितियों में हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अभी हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कब कब आराधना करें। मत्ती 14:19 और 15:36, मैथ्यू 14 वर्स 19 एंड 15 वर्स 36। प्रभु यीशु मसीह के पास हजारों की भीड़ थी। एक बार तो 5 रोटियां थी और 2 मछली थी, दूसरी बार 7 रोटियां थी और थोड़ी सी छोटी मछलियां थीं, और दोनों बार पुरुषों की संख्या हजारों में थी। एक बार 5,000 पुरुष थे, दूसरी बार 4,000 पुरुष थे, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर। लेकिन जब दोनों बार प्रभु यीशु मसीह ने भोजन को अपने हाथ में लिया, स्वर्ग की तरफ देखकर अपर्याप्त भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया परमेश्वर पिता को, अर्थात वर्शिप किया। क्या आप अपर्याप्त चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं? हो सकता है आपके पास जो पैसा इस वक्त है, महीने भर का राशन आप खरीद नहीं पा रहे होंगे, या महीने भर के लिए वो पैसा पर्याप्त ना हो सकता है 1 सप्ताह के लिए भी वो पर्याप्त ना हो। अपर्याप्त पैसे, अपर्याप्त कपड़े, अपर्याप्त कमरा जहां पर रहते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, जो भोजन था वो पर्याप्त से कहीं बढ़कर हो गया। दोनों बार अतिरिक्त भोजन उठाया गया टोकरियों पर। हालेलुया। सो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक चीज़ों के लिए, चाहे आपके पास वो ज़्यादा है या कम है। परमेश्वर को अवसर दें कि वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करे। वर्शिप सबसे पहला भाग है आश्चर्य कर्म की ओर बढ़ने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी कौन सी बातें थीं जिसकी वजह से आराधना में रुकावटें आ जाती हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको आराधना करने से रोक सकती हैं। सबसे पहली बात, मनुष्यों के अंदर कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने की आदत होती है। कुड़कुड़ाना या बड़बड़ाना का शाब्दिक अर्थ होता है टू से अगेंस्ट, विरोध में बातें करना या शिकायत करना, जबकि लिखा है सब काम बगैर कुड़कुड़ाए करो। हमें सब काम बगैर कुड़कुड़ाए करना है। आप परमेश्वर की आराधना करें। इज़राइली कनान देश में क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उन्होंने बहुत से पाप किए, और एक पाप था वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे। आप कभी ना कुड़कुड़ाएं, यह आपको आराधना करने से रोक सकता है। आज से बहुत साल पहले जब मैं मुंगेली में था और मुंगेली से मुझे बिलासपुर जाना था सुपर फास्ट एक्सप्रेस बस से, जो सुबह सुबह जाती थी, और काम ख़त्म करके मैं जल्दी वापस आना चाहता था घर, और सुबह सुबह उठकर मैं ब्रश करना चाह रहा था, तो मैं टूथ पाउडर ढूंढ रहा था कोलगेट का, और जहाँ अक्सर वो रखा रहता था, जो स्थान उसका था, वहाँ वो नहीं मिला। मैंने आसपास देखा, नीचे देखा, इधर उधर देखा, कहीं नहीं था, और सुबह ही सुबह मेरा काम ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। सो मेरा मन चिड़चिड़ाहट से, कुड़कुड़ाहट से भर गया। लेकिन तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, ये तो सुबह का समय है, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, दिन भर परमेश्वर की आराधना करना है। टूथ पाउडर नहीं भी मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, सब काम बगैर कुड़कुड़ाए करना है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने यही कहा, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं तो उठते साथ कुड़कुड़ा रहा हूँ। मैंने क्षमा मांगा, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ किया। उसी क्षण पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि वो जो कोलगेट पाउडर है ना, उस कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और मैंने जाके देखा पाउडर ठीक उसी के ऊपर रखा हुआ था। हालेलुया। जब कुछ काम नहीं करता प्रियो, आराधना वो काम करती है। अर्थात आपको लगता कि आप फेल हो रहे हैं, असफल हो गए, प्रभावशाली नहीं है, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे,
हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हालांकि परमेश्वर की आराधना करना कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं कि आपका काम बन जाए, या जादू की छड़ी नहीं है कि आराधना करते साथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन प्रियो, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है परमेश्वर की आराधना करना। पहली रुकावट कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना। दूसरी रुकावट जो आपको आराधना करने से रोकती है वो है चिंता करना, अविश्वास करना। यदि ये बात रहेगी आपके जीवन में तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत करिए। प्रभु यीशु ने कहा, कल की चिंता कल खुद अपने आप कर लेगा। कल की चिंता जो है, कल क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, वो सब अपने आप प्रबंध हो जाएगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा। लेकिन आज ही का दुख आज के लिए काफ़ी है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर एक दुखों का सामना करें और आराधना के द्वारा प्रबल होते चले जाएं। मैंने आपसे कहा, चिंता न करें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आपके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यदि आप संदेह से भरे हुए हैं, अविश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, चिंता और अविश्वास और संदेह आपको अच्छे आराधक बनने से रोकेंगे। आप प्रार्थना ही करते रह जाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे, आप आराधना नहीं कर पाएंगे। यद्यपि प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भाग है मसीह जीवन का, परंतु प्रार्थना ही सब कुछ नहीं, आराधना भी होनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आराधना ही सब कुछ नहीं, प्रार्थना भी करनी चाहिए। वास्तव में मसीही जीवन में से ढेर सारे महत्वपूर्ण काम है जो हमें करने की आवश्यकता है। प्रार्थना का अलग महत्व है, आराधना का अलग महत्व है। मेरा विषय आराधना। आराधना करें। कौन सी बात है जो आपको आराधना करने से रोकती है, ये दूसरी बात मैंने आपको बताया। तीसरी बात जो है वो है घमंड। यशाया 14:3, आइज़ाया 14:3 एंड एजेकिएल 28:2, यहेजकेल 28:2। यदि आप ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि लूसीफर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लाइट बेरर, प्रकाश देने वाला। लूसीफर के अंदर कई प्रकार के बाजे बनाए गए थे और वह परमेश्वर की आराधना किया करता था। एक दिन उसने मन में कहा कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। अर्थात घमंड से भर गया, वो घमंड से भर गया। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं, आराधना नहीं किया, घमंड से भर गया। घमंडी व्यक्ति अपने आप को श्रेय देता है, अपने किए गए कामों पर बहुत ज़्यादा फूल जाता है, अपनी प्रशंसा वो चाहता है, लोगों के समझाए जाने के बावजूद भी नहीं मानता। घमंड के कारण उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, उसको कुछ सूझता नहीं, उसे लगता कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सब सही काम कर रहा हूँ। और तब जब उसने आराधना बंद कर दिया, जब वो जा ही रहा था कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाए, परमेश्वर ने उसे उस स्थान से ढकेल दिया और तब वो शैतान बन गया। शैतान का मतलब विकृत चेहरा नहीं, शैतान मतलब कुरूप चेहरा नहीं, शैतान का मतलब होता विरोधी। वह परमेश्वर का विरोधी बन गया। प्रियो, यदि आप आराधना नहीं करेंगे और घमंड से भर जाएंगे तो आप भी परमेश्वर के खिलाफ जा सकते हैं। वैसे आराधना नहीं करना, घमंड से भर जाना, परमेश्वर का सामना करना है। एक और कारण बताना चाहता हूं जो एक रुकावट है आराधना के लिए। आइज़ाया 29:13, यशाया 29:13। यशाया 29:13 में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मतलब क्या हुआ? ये दिखावटी आराधना करते हैं, कपट से भरा हुआ आराधना करते हैं। आवाज़ तो बहुत अच्छी है, गाना तो अच्छा गाते हैं,
पर गाने के शब्द उनके जीवन में पूरे नहीं होते। यकीनन हमें अच्छे स्वर से गाना गाना है, सब कुछ सही होना चाहिए, पर सबसे बड़ी बात मन भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि होठों से आराधना हो रही ऐसा नहीं, ये होठों से आराधना हो रही ऐसा नहीं, मन में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मन से मन तक पहुंचना है। हम अपने मन में आत्मा सच्चाई से गाना गा रहे हैं, शब्दों को उच्चारित करके। होंठ तो एक माध्यम बन रहे हैं, जी हाँ, और परमेश्वर जो आत्मा है हम उसको प्रसन्न करते हैं। अर्थात दिखावटी आराधना नहीं। दिखावटीपन एक अच्छे आराधना के लिए रुकावट बन सकता है। लूका उसका 15 अध्याय 25 से 28 के बीच में बताना चाहूँगा। मनुष्य अपने क्रोध की वजह से और कड़वाहट की वजह से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाता है। हम लूका 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र के बारे में पढ़ते हैं कि वो सब कुछ लेकर दूर देश में चला गया और गलत संगति में उसने पैसे को उड़ा दिया, खर्च कर दिया। लेकिन जब वो अपने पिता के पास लौट कर आया, पिता ने गले लगाया, चूमा स्वीकार किया और सेवकों के हाथ में देकर कहा, इसे जल्दी से तैयार करो, अच्छा कपड़ा पहनाओ, जूतियाँ पहनाओ और अंगूठी पहनाओ। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जब बड़े बेटे को पता चला तो वो घर के अंदर जाना नहीं चाहा, जबकि पिता परमेश्वर की आराधना कर रहा था। छोटा बेटा परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, लेकिन बड़ा बेटा बाहर था क्योंकि मन में क्रोध था और कड़वाहट थी। मैं कहना चाहता हूँ, अपने जीवन से कड़वाहट को दूर करें, क्रोध को दूर करें, क्योंकि यही एक बात आपको आराधना करने से रोक सकती है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर नहीं पाते। बार बार वो दृश्य आपके दिमाग में आएगा, आपके आंखों के सामने वो दृश्य आ जाएगा जब किसी ने आपकी बेइज्जती की या आपके खिलाफ उन्होंने कुछ काम किया या कुछ बोल दिए। उस समय तक याद आता रहेगा जब तक कि आप क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा करने के लिए आप बोलिए, यदि आपको कठिन लगता है तो परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं क्षमा कर सकूं। क्योंकि यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, इसलिए क्षमा करना ज़रूरी है। सो जब आप क्षमा कर देंगे तो ये जो रुकावट है जो आपको आराधना करने से रोक रही है, इससे आप बच जाएंगे। अब मैं आपको 7वां बड़ा कारण बताना चाहता हूँ कि आराधना कौन कर सकता है। बहुत ही ज़रूरी है। यद्यपि सारे मनुष्यों को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, पर फिर भी परमेश्वर का वचन ये भी स्पष्ट करता है कि कौन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 22 वचन, जॉन 4 वर्स 22, जो यहोवा परमेश्वर को जानते हैं वे ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जब मैं यहोवा परमेश्वर कहता हूँ तो उसका मतलब है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। हम 3 परमेश्वर को नहीं मानते, हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं जो त्रिएक है। सो आप परमेश्वर की आराधना करेंगे कब? जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के काम कैसे हैं, परमेश्वर का गुण क्या है। इसलिए तुम्हें पवित्र बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल के पढ़ने वाले अच्छे आराधक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सच्चाई को जानते हैं। आशावादी परमेश्वर की आराधना अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कौन आराधना कर सकता है? साम 71 वर्स 15, भजन 71 का 15वां पद। आशावादी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यदि आपके मन में आशा है, एक होप है, एक उम्मीद है कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा ऐसा कर सकता है। जब परमेश्वर दूसरों के लिए आश्चर्य कर्म किया तो मेरे लिए भी कर सकता है। एक आशा की किरण आपको दिखाई देती है तो आप परमेश्वर की आराधना करेंगे ही।
सो परमेश्वर की आराधना कौन कर सकता है? एक आशावादी। तीसरा कारण, भजन 5 का 11 और 28 का 7, साम 5:11 एंड 28 वर्स 7। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे परमेश्वर की आराधना ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अपना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता है कि अब वो मुझे संभालेंगे, मुझे लज्जित होने नहीं देंगे, तब ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर सकता है। ये कौन करेगा आराधना? वैसे तो सभी आराधना कर सकते हैं, पर फिर भी जहाँ तक पवित्र शास्त्र में जो प्रकाशन दिया गया है, वचन लिखा गया है, हम उन्हीं आधारों पर इस विषय पर हम संदेश को सुन रहे हैं। सो तीसरे में वो लोग आते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। साम 89 वर्स 5 एंड साम 145 वर्स 10, 89 का 5 भजन और 145 का 10। परमेश्वर की आराधना वो लोग कर सकते हैं जो पवित्र हैं और धर्मी हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को नहीं चाहता जो मजाक कर रहे होते हैं परमेश्वर से, यानी कि नशा कर लिए और झूमते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये तो परमेश्वर का मजाक उड़ाना हो गया। परमेश्वर चाहते हैं कि पवित्र धर्मी लोग परमेश्वर की आराधना करें। साम 86 वर्स 9, भजन 86 का 9। पृथ्वी के सब जाति के लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मसीही लोग, ईसाई लोग ही प्रभु की आराधना करेंगे, इतना ही पर्याप्त नहीं। परमेश्वर ने हर इंसान को बनाया, हर जातियों को बनाया, सो सारी जाति के लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर के सेवक तथा सेविकाएं, साम 113 वर्स 1, भजन 113 का 1। वे लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, दास और दासी हैं, वे भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। साम 69 वर्स 34, भजन 69 अध्याय उसका 34वां पद, लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे जीव जंतु सब के सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मैंने बताया सभी जाति के लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। साम 67 वर्स 3 में लिखा है, भजन 67 के 3 पद में, कि देश देश के लोग परमेश्वर की आराधना करें, अर्थात विभिन्न देशों के लोग भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। सारी पृथ्वी में प्रभु यीशु का नाम है। चाहे वो देश कितना ही कट्टर रहे या सुसमाचार को प्रतिबंधित करे, पर वहाँ भी परमेश्वर का इतना अद्भुत काम हो रहा है कि लोग आभारी हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। सो मैंने आपको बताया कि आराधना कौन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आराधना क्या है और आराधना के बदले कौन कौन से मूल शब्द बाइबल में आए हैं, ये अगली बार मैं आपको बताना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, हमने इस बात पे ध्यान दिया कि आराधना कहाँ कहाँ हो सकती है, आराधना कब कब हो सकती है, आराधना कौन कर सकते हैं, किसकी आराधना करना, किसकी आराधना नहीं करना है। इन सारे विषयों पर जो हमने मनन किया, सुना, लोग ध्यान से सुन सकें, अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें, हम एक अच्छे आराधक बन सकें, हम पर दया कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।